बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला सवाल है, द बर्ड मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as a name has been mentioned in Holy Quran only। यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है मोहम्मद, वो कुरान में कितनी दफा आया है? तो जनाब कुरान पाक में ये नाम 4 दफा इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, खतीबुल अंबिया एज अ टाइटल ऑफ। खतीबुल अंबिया किसे कहा जाता है? तो ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है खतीबुल अंबिया। हजरत उमर अपॉइंटेड एज कस्टोडियन बैतुल माल, यानी हजरत उमर ने निगरान मुकर्रर किया बैतुल माल का किसको? तो ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हजरत अरकम, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास एंड अब्दुल्ला बिन जुबैर। इनमें से कोई भी बैतुल माल का निगरान नहीं है जो हजरत उमर ने जिसका तकर्रर किया था। हजरत उमर ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का तकर्रर किया था, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा। हमारा अगला सवाल है, द इफेक्टिव ज़कात सिस्टम कैन इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ। ज़कात सिस्टम जो है, अगर उसका नाफज कर दिया जाए इस्लामी मुआशरे में, तो किस चीज़ को एलिमिनेट करता है, किस चीज़ को ख़त्म करता है? तो ये जनाब पॉवर्टी या गुर्बत के खात्मे की गारंटी देता है ज़कात सिस्टम। अब वर्स ऑफ द होली कुरान इंडिकेट द नेम ऑफ। कुरान पाक की एक आयत है, उसमें एक सहाबी का जिक्र है, तो उस सहाबी का नाम बताइए। हजरत मुआज, हजरत बिलाल, हजरत साद, हजरत जैद। उस सहाबी का नाम है हजरत जैद, जिनका जिक्र कुरान पाक में है। मस्जिद जू किबलातैन इज सिचुएटेड इन, यानी जू का मतलब होता है दो किबलों वाली मस्जिद जो है वो किस जगह वाक़या है? ये मदीना में वाक़या है। अगला सवाल दूसरी दफा रिपीट हो रहा है कि हु वाज अ हिस्टोरियन, जस्टिस, फिलोसफर एज वेल एज पॉलिटिशियन। यानी तारीखदान भी थे, फिलासफर भी थे, जज भी थे। तो ये अब्दुर्रहमान बिन खल्दून थे। विच सूरा ऑफ कुरान हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस। कुरान पाक की एक सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफा जो है आई है, तो वो है सूरत अल नमल। हद्दे कज़फ, हद्दे कज़फ यानी सजा है जिना की, ये कितनी है? फाल्स एक्यूजन, ये है 80 लैशेज या 80। अदा बिन अदी बिन हातम ताई एम्ब्रेस्ड इस्लाम। अदी बिन हातम ताई ने 9 हिजरी को इस्लाम कबूल किया था। जी शफक, आप मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुरू करें। जी मैम। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये मुझे आप काइंडली बता दें। अभी लास्ट टाइम आपने जो है ना वो कौन सी मारूजी पढ़ी है, उसके आगे मैं इधर पीडीएफ से स्टार्ट कर देती हूँ। टुडे बैंकिंग इज अ 11 से। ओके मैम। टुडे बैंकिंग इज अ सीमलेस वर्ड डैश अ डिस्टिंक्ट रियलिटी। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, आर, वाज, हैव या इज। तो यहाँ पे चूंकि हम वर्ड बतौर सिंगुलर ले रहे हैं, दुनिया को हम वाहिद के तौर पे ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। टुडे बैंकिंग इज अ सीमलेस वर्ड इज अ डिस्टिंक्ट रियलिटी। नेक्स्ट है प्ले अवे फ्रॉम द फील्ड। ये एक ईडियम है। प्ले अवे फ्रॉम द फील्ड से मुराद है कि नामहरम से ताल्लुकात रखना। टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद समवन हु इज नॉट योर यूजुअल पार्टनर। नेक्स्ट है देयर वर मैनी स्टूडेंट्स डैश ऑल द आंसर्स। अब देयर वर है, पास्ट की बात हो रही है कि वहाँ बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे थे जो जवाब जानते थे, तो हु न्यू आएगा। नो की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है न्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हु न्यू ऑल द आंसर्स। नेक्स्ट है अ बेड ऑफ रोजेस। ये भी ईडियम है, फूलों की सेज इसका मतलब है, लफ्जी मतलब। और ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है, इजी ऑप्शन।
नेक्स्ट है टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस का मतलब है मुलाकात करना। ऑप्शन बी टू मीट कैजुअली, यानी अमूमी तौर पर मुलाकात करना, किसी से मिलना। नेक्स्ट है सारा, यू शुड नॉट कॉल इट अ डे। सारा, तुम्हें जो है वो कॉल इट अ डे जो है वो एक इडियम है जिसका मतलब है काम खत्म करना। यू शुड नॉट कॉल इट अ डे, तुम्हें काम खत्म नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर काम कर, जो काम हो रहा हो उसको खत्म कर देना। नेक्स्ट है शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्रे टू द पार्टी। ऑल एंड सन्ड्रे से मुराद है हर आम व खास या खास व आम। शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्रे टू द पार्टी, उसने हर आम व खास को पार्टी में, दावत में मदऊ किया। ऑप्शन ए जो है वो सही है, एवरीवन इसका मीनिंग बनेगा। नेक्स्ट है द वन हु लिव्स ऑन अदर्स। वो जानदार जो दूसरों पर इन्हसार करें उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। ऑप्शन सी, पैरासाइट से मुराद वो जिस तरह जूंके होती है ना, वो दूसरे जानदारों के जिस्म के साथ चिमट कर जो है उनका खून चूसती रहती हैं और उन्हीं के आसरे से जो है वो जिंदा रहती हैं। तो पैरासाइट्स उन जानदारों को कहते हैं जो दूसरों पर इन्हसार करते हैं जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट है द फ्रेज टू हैव योर हैंड्स फुल एक्सप्रेसेस मीन्स टू हैव योर हैंड्स फुल। ये इडियम है, इसका क्या मतलब है? टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, बहुत ही मसरूफ होना। इसका मतलब है बहुत ज्यादा मसरूफ होना। अगर हम लफ्जी मतलब देखें ना तो टू हैव योर हैंड्स फुल यानी आपके हाथ बहुत ज्यादा भरे हुए हों। तो जाहिर सी बात है जिस बंदे के पास काम ज्यादा होता है उसके हाथ खाली तो नहीं होते। तो टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू यानी करने के लिए बहुत सारी चीजों का होना। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एवरी नाउ एंड देन इम्प्लाइज मीन्स। नाउ एंड देन बेसिकली इन इस लफ्ज का मायने पूछा गया है। ये भी इडियम है नाउ एंड देन, इसका मतलब है कभी कभार, ओकेजनली। ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट है आई टेक डाउन माई नोट्स केयरफुली मीन्स। टेक डाउन का बेसिकली यहाँ पे मतलब पूछा गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, टू राइट डाउन। यानी आई टेक डाउन माई नोट्स केयरफुली, मैंने अपने नोट्स को बहुत एहतियात से नीचे रखा, टू राइट डाउन लिखने के लिए। फेयर फील्ड एंड नो फेवर। फेयर फील्ड एंड नो फेवर से मुराद है मुनसिफाना मैदान, यानी सबको बराबर मौके फराहम करना, किसी के साथ ना इंसाफी ना करने देना। तो ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, एन इक्वल चांस फॉर एवरीवन, हर इंसान के लिए बराबर मौके मौजूद होना। बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश इसका ये भी एक इडियम है, इसका मतलब है इधर उधर की हाँकना, यानी नुक्ते से हट कर बात करना। तो इसका जो है वो सी ऑप्शन ठीक है, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यानी जो चीज अहम है ना उसके मुतालिक बात करने से गुरेज करना। नेक्स्ट है बी पोल्स अपार्ट। इसका क्या मतलब है? ये भी एक इडियम है, इसका मतलब है मुख्तलिफ राय होना। हैविंग नथिंग इन कॉमन, यानी अ, कुछ भी ऐसा ना होना जो दोनों में यकसा हो। तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज यकसा नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली मुख्तलिफ ही होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है द फ्रेज बी ऑल एयर्स मीन्स। बी ऑल एयर्स का मतलब होता है हमतन गोश होके सुनना, यानी पूरी तवज्जो से बात सुनना, गौर से सुनना। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है लिसन विद इंटरेस्ट, यानी पूरी दिलचस्पी के साथ बात सुनना। सी आई टू आई मीन्स आंख से आंख मिलाकर बात करना। अगर इसका लफ्जी मायने देखें तो यानी एग्री हो जाना किसी बात से। जब इंसान मुत्तफिक होता है तो वो सामने वाले के साथ यानी एक कॉन्फिडेंस से बात कर लेता है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग का अगर लफ्जी मायने देखें, फ्लॉगिंग कहते हैं कोड़े मारना। अब कोड़े क्या होते हैं जिससे घोड़े को दौड़ाया जाता है। अब फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को कोड़े मारे जाएं तो वो बेचारा कहाँ हिलेगा। यानी किसी ऐसी चीज पर मेहनत करना जिससे कुछ हासिल ना हो, सिर्फ वक्त का ज़िया हो, तो उसे कहेंगे फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, यानी बेसुध
जो है वो कोशिश में अपना वक्त ज़ाय करना। फील गुड मीन्स, अब फील गुड लफ्ज खुद ही अपने मायने बता रहा है कि अच्छा महसूस करना, खुश महसूस करना। सो बिकम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंस, खुश महसूस करना और पुरएतमाद महसूस करना। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज बैड एट मैथ्स। अब जहाँ पे मजमून की बात हो रही होती है कि भाई मैं या मेरा भाई या कोई भी फलां मजमून में अच्छा है या फलां मजमून में एवरेज है या कमज़ोर है, तो वहाँ पे हम एट यूज़ करेंगे। हरफ आम में यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन हम लोग आम जबान में बोलते हैं, लेकिन इन का जो वर्ड है, प्रपोजिशन है, वो गलत है। यहाँ पे एट का वर्ड आएगा। माई सिस्टर इज बैड एट मैथ्स। नेक्स्ट है द जास्मिन गिव्स डैश इट्स फ्रेग्रेंस एट नाइट। जास्मिन फूल जो है वो अपनी खुशबू रात के वक्त देता है। अब गिव्स के साथ क्या प्रपोजिशन आएगी? ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। गिव्स ऑफ का मतलब होता है मुहैया करना, मुयस्सर करना। तो द जैस्मिन गिव्स ऑफ इट्स फ्रेग्रेंस एट नाइट। जास्मिन जो है वो चमेली का फूल जो है वो रात के वक्त अपनी खुशबू मुहैया करता है या देता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड। लिए गए शहरों में से कौन सा शहर था जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ी थी? तो ढाका में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम हुआ था, बुनियाद पड़ी थी। और डेट थी 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ी थी। नेक्स्ट है हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की तकसीम के वक्त हिंदुस्तान का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन जो है उस वक्त का वाइसराय था। इनकी जो ओहदे की मुद्दत थी 1898 से 1905 तक इन्हें ये ओहदा मिला था। और क्या कहते हैं, इन्होंने पार्टीशन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो बंगाल की पार्टीशन की थी। नेक्स्ट है वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर जो है वो कौन थे? सर आगा खान थे। इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल वाज पास्ड। किस साल अलीगढ़ का जो ये ट्रस्टीशिप बिल था, यानी यूं समझ लें एक तरीके का इमदाद का जो चेक बिल था, वो कब पास हुआ? तो वो 1899 में पास हुआ था। इसका मकसद क्या था? मुसलमानों की तालीमी हालत को बहुत अच्छा करना। मुसलमानों को इस तरह की तालीम मुहैया करना कि वो मगरबी उलूम को भी सीखें और उस वक्त की जो तालीमी ज़रूरत है उस पर भी पूरा उतरें। नेक्स्ट है इन विच ईयर सैयद जमालुद्दीन अफगानी डेड। सैयद जमालुद्दीन अफगानी कब उन्होंने वफात पाई थी? 1897 में उन्होंने वफात पाई थी। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। कौन सा दरा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाता है? तो दरा खैबर, ऑप्शन बी जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में मिलाता है। द हाईएस्ट पीक ऑफ सॉल्ट रेंज इज। नमक की जो सबसे बड़े जखायर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान की बात है। तो स्केसर जो है वो मकाम है जो पंजाब में पाया जाता है। उसमें नमक के ज़खायर ज़्यादा पाए जाते हैं और इसकी जो यूं समझ लें हाइट है वो 1125 मीटर है तकरीबन। नेक्स्ट है विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस। सूबा सिंध में कौन सा पहाड़ी सिलसिला पाया जाता है? कीर्थर रेंज। जो कीर्थर का पहाड़ी सिलसिला है वो सूबा सिंध में पाया जाता है। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28 1998 एट। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में जो एटमी धमाकों के टेस्ट किए थे वो किस मकाम पर किए थे? चागी हिल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस। सूबा पंजाब का कुल रकबा कितना है? तो ये है 2,05,344 मुरब्बा किलोमीटर। SQ से मुराद होता है स्क्वायर किलोमीटर। जी मैम, नेक्स्ट आप स्टार्ट करें। मैम नगीना। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 41 है द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक
लेकिन जो तालीम का पूरा निज़ाम है उसमें जो सिलेबस है या कैरिकुलम है उसकी क्या अहमियत है, तो जैसे मुल्क में कानून की अहमियत है यानी कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, वैसे ही स्कूल में सिलेबस की अहमियत है। अच्छा, पेडागोजी जो है इसको बहुत तवज्जो से किया करें, हर अहम पेपर में ये पूछी जाती है। कैरिकुलम इज सपोज्ड टू, कैरिकुलम जो है वो तजवीज किया जाता है, क्यों किया जाता है? अब हम ये तो जान गए हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री की तरह होता है, तो ये तजवीज क्यों किया जाता है? अचीव द ऑब्जेक्टिव, ताकि हम ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको हासिल कर सकें, हमारे अमूमी और खुसूसी मकासद पूरे हो सकें। बी ऑर्गेनाइज्ड बाय दी स्कूल, और स्कूल में मुनज़्ज़म तरीके से तालीमी सरगर्मियां करवाई जा सके। तो इसका आंसर होगा बहुत, ए एंड बी बहुत। लर्निंग मीन, लर्निंग क्या है? लर्निंग से, ताल्लम से मुराद क्या है? एजुकेशन टर्म में हम कहते हैं चेंज इन बिहेवियर, आपके रवैये में बदलाव या आपके रवैये में तब्दीली कहलाती है लर्निंग। लर्निंग से लर्निंग का जो मीनिंग है वो यही है कि वो आपके किरदार को, आपके रवैये को बदल देता है और एक मुफीद चीज बना देता है। कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम इज, अब कैरिकुलम का पहला कंपोनेंट क्या है? तो अभी ऊपर आपने लर्निंग में पढ़ा है चेंज इन बिहेवियर, तो यही होगा। अगर दूसरे इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं या इसके कंपोनेंट हैं उनकी बात करें तो एवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग स्ट्रेटजीज, तो ये तीनों आएंगे, एवोल्यूशन यानी बदलाव और टीचिंग स्ट्रेटजीज, ऑल दी अबव। अगला सवाल है मॉडल्स ऑफ कैरिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज इन पाकिस्तान इज, ये पाकिस्तान में जो कैरिकुलम या सिलेबस पढ़ाया जाता है उसका मॉडल आमतौर पर हर स्टेज पे कैसा होता है? तो हमारा जो कैरिकुलम होता है उसमें एक्टिविटी भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है और इंटीग्रेटेड भी होता है। तो ऑल दी अबव आएगा इसमें। इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 एंड अबव, मेरे ख्याल में 0 मिस है। तो गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं वो फतीन होते हैं, तो ये 140 होगा मेरे ख्याल में। इसका कंफर्म करके मैं उसमें आपको आंसर सेंड कर दूंगी ग्रुप में। द स्कोप ऑफ कैरिकुलम इंक्लूड, कैरिकुलम का जो स्कोप है यानी उसका फैलाव किस चीज तक महदूद है? जब हम कंपोनेंट में पढ़ चुके हैं कि हम उसमें क्या कहते हैं, टीचिंग के तरीके, उसकी तकनीक, वो सब इस्तेमाल करेंगे तो उसका स्कोप भी उतना बढ़ेगा ना, कि प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, एक्टिविटीज एंड गाइडेंस, तीनों आएंगे स्कोप ऑफ कैरिकुलम में। द कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन कैरिकुलम एज, अच्छा जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें इसको चैरिट रेस कोर्स कहा गया है कैरिकुलम को। द मॉडल ऑफ कैरिकुलम वुड नॉट मूव अबाउट एलिमेंट्री स्टेज, एलिमेंट्री स्टेज जो है इससे ऊपर जो है हम जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है उसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि उससे ऊपर, एलिमेंट्री से ऊपर यानी 9th 10th, वहां भी हमारा प्रोजेक्ट मेथड ज्यादा जरूरी होता है। अगले ऑप्शन है आपके प्रेमचंद का अफसाना है पंचायत, उसमें से जुम्मन बीवी को रजम गाह से हटा ले गया, यानी जब वो दोनों लड़ रही थी तो जुम्मन अपनी बीवी को पकड़ कर ले गया। प्रेमचंद ने बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। फैसला सुनकर जुम्मन जो था वो नाराज हो गया था, बल्कि सन्नाटे में आ गया था। मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए। इनकी तहरीरों में माशरती मसाइल भी हैं, नफ्सियाती मसाइल भी हैं, और क्योंकि इनका तल्लुक गांव के माहौल से था तो मुशाहिदा भी है। जुम्मन जब हज करने गए थे तो अलगू को अपना घर दे गए थे। शेख जुम्मन के वालिद शेख जुमेराती का पेशा क्या था? उस्ताद थे। अलगू और शेख जुम्मन दोनों उनके शागिर्द थे। प्रेमचंद ने वफात पाई बनारस में। पंच जज को कहते हैं यानी इंसाफ करने वाला।
क्योंकि वो इंसाफ करने वाला है इसलिए उसका हुक्म अल्लाह का हुक्म है। इसम मारफा की इकसाम की बात करें तो 4 हैं। इसम मारफा की पहली किस्म है इसम अलम, तो इसम अलम की 5 किस्में हैं। अगर बात करें इसम अलम की तो उसकी 5 इकसाम क्या हो जाएंगी, तखल्लस, खताब, लकब, कुनियत और उर्फ। वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने शेरों में लाते हैं उसे कहते हैं तखल्लस। अल्फाज कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म के, कलमा और मुहमिल। करेक्टरिस्टिक ऑफ रोम यानी रीड ओनली मेमोरी जो है उसकी करेक्टरिस्टिक बताएं। तो इसमें नॉन वैलेटाइज होता है, वैलेटाइल होता है यानी हम उसको सिर्फ पढ़ते हैं। और ये कहते हैं ये रहती है रिमेन्स 3 इवन विदाउट इलेक्ट्रिक पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर बिजली चली भी जाए तो रीड आउटली मेमोरी जो है वो उसी जगह पे रहती है जब तक हम उसे रीड आउट ना कर लें। अगला सवाल है व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम व्हेन यू आर यूज्ड टू फाइंड आउट। आप जब किसी चीज को फाइंड आउट करेंगे तो जो प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे उसे क्या कहेंगे। तो फाइंड आउट होने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। Which program language are classified as low level language? तो C++, प्रोलोंग, असेंबली लैंग्वेज। अच्छा ये जो C++ है या फोर्ट्रेन है या प्रोलोंग है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज जो कंप्यूटर की सबसे पहली लैंग्वेज थी इसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑरिकल जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। What does DMA stand for? DMA स्टैंड होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। Which of the following is a storage device? तो टेप में भी हम स्टोर कर सकते हैं चीजों को, हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में भी कर सकते हैं, तो ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं। नेपियर जो जॉन नेपियर थे उन्होंने लोगार्थम जो है कब इजाद किया या कब दिया, डेवलप किया 1614 में। अगला सवाल है MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर। ये MIS जो है ये मैनेजर प्रोग्राम है, डिसीजन मेकिंग मैनेजर प्रोग्राम है, इसीलिए इसे डिजाइन किया गया था। अगला हमारा है क्या अब्रीवेशन है ASCII। तो ये A से अमेरिकन, CS से स्टैंडर्ड, C से कोड फॉर इंफॉर्मेशन लैंग्वेज। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो सबसे पहले कंप्यूटर आए थे तो वो EDSAC जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते हैं। जी सवाल आया हुआ है 2 मिनट है, C++ क्या होता है। C++ लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कोडेड लैंग्वेज है, कंप्यूटर में हम यूज करते हैं। इसमें हम कोड्स के जरिए एंट्रीज करते हैं और कंप्यूटर को कमांड देते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज। कल फिर अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। आज इसका नहीं, आज पर्चा नंबर 5 का टेस्ट होगा, इसका कल टेस्ट होगा। 2 मिनट के बाद आप लोग उर्दू की क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग उर्दू वाले।